Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. So yesterday I have discussed symmetrical pi attenuator. Today I am going to discuss asymmetrical L-type attenuator. L-type means half circuit. It means हमारा जो भी अभी हमने सर्किट डिजाइन किए थे वहां पर यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ था और एल टाइप एटेन्यूएटर में यहाँ पर रजिस्टर नहीं होगा। सिंपल सा एक टी नेटवर्क बना हुआ है, उसमें ये वाला रजिस्टर इस ब्रांच का 0 है। सो हम देख लेते हैं इसको। असिमेट्रिकल नेटवर्क की एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी इटरेटिव इम्पीडेंस, तो उसको हम यूज़ करते हैं। इटरेटिव इम्पीडेंस ये था कि जब भी हम उसके लोड टर्मिनल में कोई इटरेटिव इम्पीडेंस लगाते हैं, सो अगर हम इनपुट साइड से उसको सीन करें तो हमें सेम वही इम्पीडेंस नज़र आता है, यानी RT1। अगर हम L टाइप नेटवर्क में यहाँ पर RT1 यानी इटरेटिव इम्पीडेंस एज ए लोड लगाएंगे तो हमें इनपुट साइड से सेम इम्पीडेंस नज़र आएगा। सो दिस इज योर L टाइप एटेन्यूएटर। अब बात करते हैं इनपुट पावर सप्लाई की। तो दिस इज द इनपुट पावर सप्लाई VS। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही होगी वो IS फ्लो कर रही होगी। ये IS जब इस E पॉइंट पे पहुंचेगी यानी E नोड पे पहुंचेगी तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। IR आगे चला जाएगा जिसकी वजह से IS माइनस IR इस ब्रांच में मूव करेगा। फिर ये IR यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और इस नोड पर फिर ये दोनों करंट जुड़ जाएंगी तो यहाँ पर फिर IS जाने लगेगा। इट मीन्स सोर्स से जितनी करंट जनरेट होती है सोर्स में उतनी ही करंट वापस आनी चाहिए। तो हमारे पास ये L टाइप एटेन्यूएटर है, सिंपल सा। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, अपने लूप लगाएंगे और उसकी हेल्प से हम इसमें फाइंड आउट करेंगे रेशियो, यानी IS और IR का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम एटेन्यूएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एटेन्यूएशन क्या होता है। एटेन्यूएशन बेसिकली N इज इक्वल टू होता है इनपुट करंट अपॉन आउटपुट करंट, यानी इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। सो सबसे पहले हमें एटेन्यूएशन फाइंड आउट करना है तो हम इसमें लूप लगाएंगे सिंपली। सो हम कैसे लूप लगाते हैं, अगर हम इस वाले लूप में अब KVL लगा दें, सो KVL लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हम KVL लगाएंगे तो सिंपली अगर हम देखें सो ऐसे KVL लगा देते हैं, ठीक है। इस पर KVL लगाते हैं और जब इस पर KVL लगाएंगे सो हम एक कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं इस पूरी ब्रांच में जहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे और वापस उसी पॉइंट पर आएंगे। तो सिंपल हम एज्यूम कर लें कि हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गए ऐसे जाएंगे, हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा। सो KVL यहाँ पे लगाया हमने, KVL लगाया तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। फर्स्ट हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, लिखने का तरीका यही है या इसके दूसरा अपोजिट भी हो सकता है, बट देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। IR यहाँ पर जा रही, रेजिस्टेंस मिला तो सिंपली हम रेजिस्टेंस मिलेगा तो हमने एक माइनस साइन लगा दिया। जब भी रेजिस्टेंस मिलेगा और हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन लगा दिया। अब इस रेजिस्टेंस में देखा कि इस पे करंट कितनी जा रही है, IR। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, RT1, ठीक है। अब हम यहाँ पहुंच गए, कंप्लीट हो गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब हमें ऊपर जाना है। जब हम इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस मिला तो हमें माइनस साइन लगाना चाहिए। बट यहाँ पर एक केस है कि हम जा ऊपर रहे हैं बट करंट नीचे आ रही है। माइनस साइन कब लगा रहे थे, जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बट इस वाली ब्रांच में हम करंट के अपोजिट मूव कर रहे हैं। सो माइनस साइन ही लगाते बट करंट अपोजिट है, इसलिए वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस पे करंट कितनी जा रही है, IS माइनस IR, ये इस पे करंट जा रही है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, R2। अब हम वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था, कंप्लीट हो गई तो इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको उधर ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा IS R2 माइनस IR R2 माइनस IR RT1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। सो हम देख सकते हैं कि
यहाँ से देख लेंगे तो आई एस आर टू इज इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे, आई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा आर टू प्लस आर टी वन। ठीक है, अब यहाँ से हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। सो ये हो जाएगा आई एस अपॉन आई आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर टू प्लस आर टी वन अपॉन आर टू। सो हमारे पास ये रेशियो आ गया जो किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एटेन्यूएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट करंट आई एस एंड आउटपुट करंट आई आर। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई एटेन्यूएशन की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से केवीएल लगाएंगे, बट इस बार जो केवीएल लगाएंगे हम इधर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे इस ब्रांच को छोड़ देंगे बीच वाली को, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो अब हम बाहर वाला केवीएल लगाएंगे। इट मीन्स केवीएल किन पॉइंट्स लगाएंगे, ए ई सी डी एफ बी, इस तरीके से हम मूव करेंगे, यानी पूरा ऐसे जाएंगे। सो इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, तो ए सी डी बी, ए सी डी बी, मतलब इन चारों पॉइंट में ये केवीएल कहाँ था, ये यहाँ पर था, ई सी डी एफ में था, ये ई सी डी एफ में था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर केवीएल लगाते हैं, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं ऐसे। सो ये पावर सप्लाई है, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यानी वी एस आ जाएगा। आगे जाएंगे, रेजिस्टेंस मिला, हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई एस आर वन। फिर आगे गए, कुछ नहीं मिला, फिर ये रेजिस्टेंस मिला, अभी भी हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट करंट क्या है उसमें, आई आर, रेजिस्टेंस क्या है, आर टी वन। यहाँ पे आ गए, कुछ नहीं मिला, यहाँ पर आ गए और वहीं आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस केवीएल इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट दिस। अब यहाँ पर देखते हैं, वी एस इज इक्वल टू हो जाएगा आई एस आर वन प्लस आई आर टी वन। ठीक है, अब आई एस की जगह हम, अब यहाँ पर वी एस की जगह हम पुट कर सकते हैं, वी एस इज इक्वल टू आई एस, क्योंकि इनपुट सप्लाई है तो वो करंट ये हो गई, यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर टी वन दिया है, करंट इस पे आई एस है, तो ये लिख सकते हैं। सो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं आई एस आर टी वन, इस आई एस को इधर ले आओ, तो आई एस आर वन इज इक्वल टू आई आर टी वन। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, आई एस अपॉन आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आई एस कॉमन हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, ये आई आर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टी वन अपॉन आर टी वन माइनस आर वन, और ये भी किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। यानी हमने दो केवीएल लगाए हैं, एक फर्स्ट वाला केवीएल और एक सेकंड वाला केवीएल। तो विद द हेल्प ऑफ टू केवीएल वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एटेन्यूएशन इन डिफरेंट केसेस। तो ये आ रहा है एटेन्यूएशन इन टर्म्स ऑफ आर टू आर टी वन, एंड दिस एटेन्यूएशन इज इन टर्म्स ऑफ आर टी वन एंड आर वन। सो हमने दो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो हमने पहले ये वाला केवीएल लगाया तो ये एन आ गया, ये वाला केवीएल लगाया तो ये वाला एन आ गया। अब हम इन दोनों से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वाले एन से, तो एन इज इक्वल टू क्या दिया है, दिस इक्वेशन, तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आर टू। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इधर, तो ये हो जाएगा आर टी वन इज इक्वल टू एन आर टू माइनस आर टू। ठीक है, सो यहां से आर टू कॉमन हो जाएगा, तो एन माइनस वन आर टू। ठीक है, सो यहां से फाइंड आउट हो सकता है डायरेक्टली, आर टू इज इक्वल टू आ जाएगा आर टी वन अपॉन एन माइनस वन। यहाँ से हमारा आर टू की इक्वेशन आ जाएगी, यानी वी कैन फाइंड आउट आर टू। सिमिलरली इस वाले एन से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर टी वन इज इक्वल टू एन आर टी वन माइनस आर वन एन।
तो सिंपली क्या करें, इसको यहाँ पे इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा RT1, कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस n इज इक्वल टू R1n। ये माइनस का होगा, अगर माइनस से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो RT1 n माइनस 1 इक्वल टू R1n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू इस तरह आ जाएगा तो RT1 इंटू n माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस हाफ सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इनपुट साइड से। तो इनपुट साइड से निकालेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर से देखेंगे ए और बी के क्रॉस निकालना है। तो इक्विवेलेंट यहाँ से देखने पे क्या दिख रहा है हमें, RT1। सो हमें वही फाइंड आउट करना है। तो अगर RT1 इधर से दिख रहा है तो सिंपल सा देखें, सो RT1 यहाँ से और R2 ये पैरेलल में है, इन दोनों कॉम्बिनेशन R1 के साथ सीरीज में है। सो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि RT1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT1 पैरेलल विथ R2 एंड सीरीज विथ R1। तो सिंपल क्या होगा देखते हैं, यू कैन सी। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो R इक्विवेलेंट यानी RT1 इनपुट साइड का वो आ जाएगा R1 प्लस R2 पैरेलल विथ RT1। सिंपल सा हमने क्या किया है, ये दोनों पैरेलल में है तो ये लिख दिया यहाँ पर, फिर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 के साथ सीरीज में है तो प्लस कर दिया, क्योंकि सीरीज में डायरेक्टली प्लस करते हैं और पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल साइन लगाते हैं। इट मीन्स x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आता है। तो सिंपली ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से देख सकते हो RT1 इज इक्वल टू R1 प्लस ये पैरेलल है तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ हो जाएगा R2 RT1 अपॉन R2 प्लस RT1। सो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल यहाँ पर RT1 इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और बाद में डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो RT1 R2 प्लस RT1 स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लिया होगा यहाँ पर तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो R1 R2 प्लस R1 RT1 ये आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। यहाँ से दिख रहा है RT2 और RT2 कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे यहाँ से आ जाएगा RT1 स्क्वायर, सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा R1 RT1, इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस R1 R2, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हम कंपेयर करेंगे AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 से। फॉर्मूला होता है माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ये फार्मूला लगा देंगे। सो यहाँ हम देख रहे हैं अगर इससे कंपेयर करें तो A की जगह 1 है, B माइनस R1 एंड C माइनस R1 R2। सो इक्वेशन में पुट कर देंगे इस वाले में। सो यहाँ से आ जाएगा RT1 इज इक्वल टू माइनस B, यानी माइनस B की जगह माइनस R1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा R1। ठीक है, R1 के बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस पुट करेंगे अंडर रूट B स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर माइनस 4AC, A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू माइनस R1 R2 है तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 4R1 R2। सो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अपॉन 2A होगा, सो अपॉन 2A की वैल्यू क्या है 1 है तो अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि माइनस साइन ले लेंगे तो होल क्वांटिटीज ज़्यादा होगी, यानी माइनस वाली वैल्यू हमारी अधिक हो जाएगी इस पॉजिटिव वैल्यू से, तो ओवरऑल ही माइनस आने लगेगा। तो माइनस साइन यहाँ पर रूल आउट करेंगे। सो ओनली कंसीडर वी पॉजिटिव साइन,
तो RT1 इज इक्वल टू 2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा R1/2 प्लस, और इसको लिख सकते हैं R1² प्लस 4R1R2। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आ गई हमारी ये, और इसके भी नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया RT1 की वैल्यू। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द सर्किट ऑफ हाफ एटेन्यूएटर। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, यहाँ पर R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू। R1, R2 और RT1 का यूज करके हम हाफ एटेन्यूएटर था उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो इजीली हम लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं। हम पता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा था, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा था, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा था जिसको हम बोल रहे थे लोड। ठीक है, ये हमारा सर्किट था। ये हमारा R1 है तो R1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ये हमारा R2 है तो R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये हमारा RT1 है तो ये RT1 यहाँ पुट हो जाएगा, R2 की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, R1 की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया हाफ एटेन्यूएटर सर्किट। सो आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड RT1। सिंपली एक हमें क्या करना है, एक हमें हाफ नेटवर्क लेना है। सबसे पहले इसमें ये वाला KVL लगाना है, तो ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन से हम R2 फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम A, C, D, B में KVL लगा देंगे, सो ये इक्वेशन आएगी, R1 फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट जब करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपेयर करके हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एंड हमारे पास ये सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा। तो दिस इज योर हाफ सर्किट एंड इट इज़ नोन एज L टाइप एटेन्यूएटर। सो आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.